गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, मुझे पढ़ इंसान हूं मैं। आप अगर इंसान की बात करते हैं ना ओवैसी साहब, पहले तो मेरा सलाम स्वीकार करिए, नमस्कार स्वीकार करिए। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों की, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल शांति से सुन रहा था। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों और दिक्कतों की बात करते। आप छोटे नेता उस दिन हो गए जिस दिन आपने केवल मुसलमानों की बात की। मेरे निगाह में आज आप गिर गए। दूसरी बात, देखिए, हिंदुस्तान की जनता आपका सबसे बड़ा चैनल है, घर घर में लोग इसे सुन रहे हैं, और मैं आज आगाह करता हूं, यह शब्द हटा दीजिए अपने शब्दकोश से कि मुस्लिम इलाका है। कोई इलाका हिंदू इलाका और कोई इलाका मुस्लिम इलाका नहीं है। यह मेरे देश भारत का इलाका है। तो आइंदा ओवैसी साहब, मैं बहुत अदना सा लड़का हूं, आप बड़े लोग हैं, ये अदना सा भारतवासी आपसे एक बात कह देता है, आइंदा ये हिम्मत मत करना आप कि किसी इलाके को ये कह दो कि ये मुस्लिम इलाका है। हम बंटवारा नहीं चाहते। तीसरी बात, आपने सरकार की बात की, मैं सरकार की बात रखता हूं। आपने आंकड़े रखे, आपने कहा 85% मुसलमानों के पास आज तंगी है, अकाउंट नहीं खुले हुए हैं, वहां बैंक नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं साहब, 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार में जो राज करती रही, आप उसके कोएलिशन पार्टनर थे। बैंक कोई शुतुरमुर्ग की तरह, कोई फंगस की तरह 4 दिन, 5 दिन, 3 महीने में नहीं खुलते हैं, इन्हें दशकों लगते हैं। नहीं, जनधन के पर तो आप अपनी मैं जनधन पर दे रहा हूं, आपने अकाउंट खोला है तो थोड़ा तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बताइए, 25 करोड़ अकाउंट पहली बार हिंदुस्तान में खोला, क्या नाम पूछ के अकाउंट खोला कि तुम्हारा नाम अब्दुल है या तुम्हारा नाम राम है? नाम पूछ के नहीं खोला। मैं आज ओवैसी साहब से पूछता हूं, ओवैसी साहब ये डॉक्यूमेंट दिखाएं कि अपने क्षेत्र में कितने मुसलमान भाइयों के हाथ पकड़ के आप अकाउंट खुलवाने ले गए थे, कितने बैंक आपने अपने इलाके में खुलवाए। देखिए, आपने बड़ा जनरलाइज कर दिया कि मुसलमान इलाके में बैंक नहीं है। कौन जिम्मेदार है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे मुसलमान नेता, जिन्होंने गरीब मुसलमानों को, वो बाबा बैठे हैं मेरे, देखिए, इनको दबा के रखा बरसों तक ताकि ये आपका वोट बैंक बना रहे, ताकि इनका अकाउंट ना खुल सके। क्यों नहीं सिखाया आपने वहां बैंक क्यों नहीं खोला इतने वर्षों तक? जवाब सुन। चलिए, मैं जुर्रत करके आपके सामने फिर से कह रहा हूं, छोटा हूं, मुस्लिम इलाके कह रहा हूं, क्या करेंगे आप? मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरबीआई की रिपोर्ट वो कम्युनल है कि आरबीआई रिपोर्ट, आरबीआई क्या बांट रहा है? आरबीआई की रिपोर्ट दिखाइए, कहां वो कहता है मुस्लिम। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कौन सी आरबीआई की रिपोर्ट में मुस्लिम इलाका लिखा हुआ है, दिखा दीजिए। नहीं, आप बताइए, आपने एक रिपोर्ट की बात कही, मैं रिपोर्ट चाहता हूं कि देखिए, आरबीआई को छोटी चीज नहीं है, एक रिपोर्ट होती है। आप कागज दिखाइए कि फलाने पंक्ति में लिखा हुआ है कि मुस्लिम इलाकों में कम पैसा है। जवाब देने देंगे तो सबर तो करिए। सबर कर रहा हूं, आप बोलिए। बोलते खर आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सर बोलिए, मैं सुन रहा था। धन्यवाद, सुनिए। बकवास मुस्लिम इलाका होता है सर, शब्दों का चयन ठीक से करिए। बड़े हैं। आरबीआई की रिपोर्ट है, दीपक मोहंती की रिपोर्ट, पढ़ लीजिए। उसमें क्या लिखा है बता दो। इसमें लिखा हुआ यह है कि मुसलमानों की आधी आबादी बैंक से जुड़ी हुई नहीं है। एक और आरबीआई की रिपोर्ट है, कमिटी ऑन मीडियम टर्म पाथ ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, और एडिस का डेटा उन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3% रेट है। ये कम्युनल है। तो कौन जिम्मेदार है ओवैसी साहब? अब देखिए, ये सुनिए। नहीं सुनिए ओवैसी साहब, मैं एक बार बता दूं, सुनिए, 1920 से 10 साल का हिसाब मांगा है सर। ठीक है, बोलिए। आपने तो बड़े गुनाह की तरफ बोलिए। जवाब लेते हैं तो लीजिए ना, बोलिए, वरना तो डिबेट नहीं होगा। बोलिए साहब, बोलिए। सुन तो लीजिए। कुंडू कमेटी की रिपोर्ट अक्टूबर 2014 में आपको दी गई। कुंडू कमेटी सेंसस डेटा 2011 का 84% 100% डिस्ट्रिक्ट मुसलमानों के हैं, जहां पर 95% अडल्ट पॉपुलेशन बैंक जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक, ये सब चीजें आपके पास हैं डेटा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि 2.5 साल में आपने क्या किया। यकीनन मैं यूपीए का साथ दिया, और 2012 में यूपीए को छोड़ा भी मैंने, और वो क्यों छोड़ा वो अलग बहस है। और आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे हिंदुस्तान से वफादारी पर क्यों शक करते हैं आप? किसने कहा? आर्टिकल 30 में अभी कहा आपने मुस्लिम इलाका शब्द बोला। अरे मुस्लिम वर्ड, आपने केवल मुस्लिमों की बात की। देखिए, सुनिए, आरबीआई की रिपोर्ट लफ्ज मुस्लिम को इस्तेमाल कर रही है। गलत। अरे चलिए, अगर ये मान लेंगे, अगर आरबीआई की रिपोर्ट को पढ़ के आया हूं, मैं उस पर जवाब देता हूं। आप कह रहे हैं दीपक मोहंती वाली, मैं पढ़ के आया हूं, आपको जवाब दे देता हूं। आप मान लीजिए ना, मैं बता देता हूं। अगर मैं माफी चाहे तैयार हूं, अभी मैं बोल दूंगा भाई, वर्ड्स बता दूंगा क्या रिपोर्ट में लिखा है। रिपोर्ट में लिखा है, आपने 2011 की सेंसस की भी बात की, बिल्कुल सही बात है कि मुस्लिम जो है बहुत बड़े तादाद में बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा नहीं। 2011 में मोदी जी की सरकार थी। कौन जिम्मेदारी? 2015 की जनधन अकाउंट के खुलने के बाद की दोनों रिपोर्टें हैं। 2011 की सेंसस की रिपोर्ट, 2015 में कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, 2014 की मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज मिनिस्ट्री की रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट झूठ है तो फिर मैं और क्या कह सकता हूं? ये मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल कर, और इस चाचा को मैं दबा के नहीं रखा हूं। ये चाचा मेरी बात नहीं सुनेंगे कभी, हरगिज़ नहीं सुनेंगे। ये अपने मन का फैसला खुद करेंगे।
मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं लफ्ज मुसलमान को इस्तेमाल करता हूं, तकलीफ क्यों जाती है? मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूं। मैं बताता हूं मुझे हक हासिल है कि मैं अपनी बात को रखूं, इसलिए कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में मुसलमान शामिल है। आप संपित साहब, आप मुझे कोई रिपोर्ट बता दीजिए मुसलमान से। मैं बताऊंगा, आप सुनेंगे। अब मैंने पूरा सुना आपको, अब सुन। बिल्कुल बोलिए। एक सवाल मैं पूछ लूं, माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए मिनिस्ट्री क्यों रखी है? हटा दीजिए उसको, मैं उसका बंद कर दिया जाए सर। ठीक है, आप सबने सवाल पूछ लिया। अब संबित पात्रा को 20 सेकंड दीजिए जवाब देने के लिए, इतना तो हक बनता है। ठीक, एकदम। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम इस बात से है ओवैसी साहब कि आप केवल एक समुदाय की बात करते हैं। सुन लीजिए पूरी बात क्यों करते हैं। देखिए, हर चीज में आपको दखल देना है। आपने कहा याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई। सुन लीजिए, मैंने मुझे पूरा करने दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पूरा देखा जाता है, ऐसे एक हिस्सा से नहीं देखा जाता है। आपने कहा याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि इसलिए नहीं कि वो आतंकवादी था, इसलिए कि वो मुसलमान था। एक सेकंड, अब याकूब से नोटबंदी पे नहीं, मैं इनके तरीके से देख रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। देखिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। ये भारत की कहानी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। ये भारत की कहानी है, भारत की कहानी सुनिए, सुन लीजिए प्लीज। यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, नोटबंदी, ठीक है, नोटबंदी। यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, मुझे बोलने दीजिए। मेरा सवाल ओवैसी साहब है, सर ये बताइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत करिए, यहाँ हिंदू मुसलमान मत करिए, यहाँ ये हिंदू मुसलमान मत करिए कि हिंदू मेरे साथ मुसलमान की राजनीति करते हैं। क्या ये बताइए नहीं होगा? जब हमारे पुरखे हमारी यहाँ हिंदू मुस्लिम मत करिए, यहाँ बंटवारा मत करिए। नहीं देखा था, ऊपर बैठी उनकी आत्मा आपको जरूर देख रही होगी, कोस रही होगी, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी जान हमारी अखंडता के लिए ना दी होती तो आप आज किसी अंग्रेज की लेटरिन साफ कर रहे होते। सर क्या बात है। और भाषा मेरे भाई, मैं आपको उनको सॉरी बोलना चाहिए। अपनी भाषा के लिए सॉरी, भाषा के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। मेरे भाई होगा ना, वो कभी ऐसे शब्द नहीं। मेरे भाई सुनिए, आपके माता पिता को भी अच्छा लगेगा। पूरा नहीं सुनिए, ओवैसी साहब, आपकी बात सही है। एक सेकंड, आपकी बात सही है। मैडम एक मिनट, मैडम मैं जवाब दूंगा प्लीज। अंजना जी, मैं बीच में रह गया था। और भाषा की गरिमा के साथ कोई मेरे भाई, मैं जरूर टॉयलेट साफ अपना रोज करता हूं, मुझे कोई उसमें बुरी मायूब बात नहीं लगती। अगर आप अपने घर को बुलाएंगे ना, मैं आपका भी टॉयलेट साफ करूंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि इस मुल्क की आजादी में सबने हिस्सा लिया। आपने नहीं लिया था, मैं इतिहास लेके आया हूं सर। भाई मैं ना, यू डिड नॉट वांट हैदराबाद एज इंडिया। इनकी पार्टी का फाउंडेशन इसी बेस पे था कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। था कि नहीं? एक सेकंड दिक्कत है, और कहते हैं केवल मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदुओं की बात नहीं करेंगे। तो ये मैं सोचता हूं कि सियासत हो रही है, लोगों के तकलीफ के नाम पे राजनीतिक पार्टी अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं ओवैसी जी के इतिहास को गिना रहा था, हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए नहीं गिना रहा था कि हर चीज पे वो हर विषय को हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। इससे दुख होता है, क्योंकि एक बड़े कद का नेता जब हर विषय को धर्म की लाइन पे बांट देगा। मैंने ऐसे ही याकूब मेमन का उदाहरण नहीं दिया, मुझे भी तकलीफ होती है जब समाज बढ़ता है, इसलिए दिया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई गलती करेगा तो फांसी पे चढ़ जाएगा। आपने कहा नहीं, याकूब मेमन फांसी पे इसलिए चढ़ा क्योंकि वो मुसलमान था। भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। आप ही के भाई जावेद अख्तर साहब ने कहा ना, अचकन पहनाना, जो आप सुंदर लग रहे हैं अचकन में, अचकन पहनाना तो संविधान ने नहीं सिखाया है, मगर फिर भी आप बड़े प्यार से अचकन पहन। धोती पहनाना मुझे भी संविधान ने नहीं सिखाया है, मगर मैं बड़े प्यार से पहनता हूं। तो आप हर बात पे क्यों हमारे संविधान को छापा है? संघ तो अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रही है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हिंदू ज्यादा परेशान है, उन्होंने कहा लघु उद्योग। आप भी तो वही शब्द का प्रयोग कर सकते थे, आपने क्यों मुसलमान शब्द का प्रयोग कर दिया? दूसरी बात मैं कंप्लीट कर दूं, देखिए, और दूसरी बात, आप यहां भी जरदोशी, जरी, आप यहां भी अपना एक सेक्टर ढूंढ रहे हैं। देखिए प्लीज, इतना ही कहना है, हिंदुस्तान को इन कड़ियों में मत बांटिए। आप मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करना चाहते हैं, हिंदू क्या मार्जिनलाइज नहीं है? क्या जो बिहार से आके यहाँ काम कर रहा है, जिस आप बोल रहे हैं कि उसको भी परेशानी है, क्या वो हिंदू या मुसलमान है? भैया वो गरीब है। कोई भी जो अगर मैं मुसलमान बोल रहा हूं तो अरे भाई, आप बुरी बात क्या है? मैं बताता हूं क्या बुरी बात है, मैं बताता हूं क्या बुरी बात के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। नंबर 1, बार बार ओवैसी साहब कह रहे हैं
क्या गड़बड़ी हो गई अगर मैंने मुसलमानों की बात कर दी? इसमें कौन सा भूकंप या भूचाल आ गया जो मैंने कह दिया कि मुसलमानों की गड़बड़ी है? मैं आपको बताता हूं, यही कोई धोती पहन के, कोई टीका लगा के विश्व हिंदू परिषद का आदमी या कोई साधु या साध्वी कह देती ना कि हिंदुओं के इलाके में पैसा नहीं आता, तो पूरे देश में गजब डाल जाता। ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, ये हिंदुत्व बनाना चाहते हैं। यही ओवैसी साहब पार्लियामेंट में चिल्ला रहे होते और आज में बोल रहे हैं कि मैं मुसलमानों की बात क्यों ना करूं। क्यों करेंगे केवल मुसलमानों की बात? सबकी बातें क्यों नहीं करेंगे? दूसरी बात, रिपोर्ट पे आता हूं मैं। आप रिपोर्ट पढ़िए, मैं आप सबको बता रहा हूं इंफॉर्मेशन के, बहुत होगा तू मैं। अब मैं हकीकत बताता हूं। रिपोर्ट में लिखा है कि हां, सचर कमेटी की रिपोर्ट भी आई कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है। 2000 कोई पिछड़ ये 2.5 साल में नहीं गया, कोई 2.5 साल में आके हमने आपके बैंक नहीं छीन लिए। 70 साल से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, आपको इस्तेमाल किया गया, आज बिल्कुल इस्तेमाल किया गया। आज मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं ओवैसी साहब, आप जैसे नेताओं ने कभी भी इनको नहीं कहा कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालो। जब ये पैसा डालने जाते थे बैंकिंग सिस्टम में, आप कहते थे ये अन इस्लामिक है, इस्लाम अलाउ नहीं करता है बैंकिंग सिस्टम, और आज अचानक कह रहे हैं बैंक क्यों नहीं खोला। मुझे याद है जब आपके क्षेत्र में बैंक खुलना था ना, आप लोग कहते थे ये तो इस्लाम के खिलाफ है, बैंक कैसे खोल दोगे, और आज आप बोल रहे बैंक क्यों नहीं खोला। मैं संपित को चैलेंज कर रहा हूं, मेरा कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें जो ये कह रहे हैं। मैं को स्टेटमेंट पढ़ने कहां दे रहे हैं? मैं तो ऐसे स्टेटमेंट पढ़ दूं कि सब भूकंप आ जाएगा। भूकंप आ जाए ना, आ जाए भूकंप। देखिए अगर भूकंप, सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम में मैं बैंक्स को खोलने की बात कर रहा हूं। आपके प्राइम मिनिस्टर जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाकर नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर एग्रीमेंट साइन करके आए। ये गलत बात है। मुसलमान याद नहीं आया? मुसलमान इलाके बोलेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं अंजना जी, मैं पूछता हूँ ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। चलिए नहीं, अभी भी नहीं। ना आपके मुल्क के नहीं, आपके मुल्क के आप बोलेंगे आज कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर। बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यही पार्टीशन है, ये अपने प्रधान, मेरी मर्जी नहीं होता है साहब। आप एक पार्लियामेंटेरियन है, सुन लीजिए, एक पार्लियामेंटेरियन जो अपने प्राइम मिनिस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर, अपने मुल्क को अपना मुल्क नहीं कह सकता, ये बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आपने पूछा कि नोटबंदी क्या ये आखिरी बार होगा? आप देखिए, कल मोदी जी ने कहा 1971 में वांगचू कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि नोटबंदी करने से देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मगर इंदिरा जी ने कहा नहीं, इससे मेरे वोट कम हो सकते हैं, मुझे जीतना जरूरी है, देश का जीतना जरूरी नहीं है, कांग्रेस का जीतना जरूरी है। मोदी जी ने ऐसा नहीं सोचा। दूसरी बात, आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ। देखिए नक्सलवाद में तो ये अब रिपोर्ट भी आ गई, अंजना जी भी मानेंगी कि सबसे ज्यादा नक्सलियों ने अगर सरेंडर किया है 539 एक महीने में, तो नोटबंदी के कारण किया है। तीसरी बात, देखिए बंधु, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक दिन में समाप्त हो जाएगा, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आज लड़ाई शुरू हुई और परसों हम जंग जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आज लड़ाई का ऐलान हुआ है, थोड़ा सब्र तो धरे। आप ही का देश, आपके प्रधानमंत्री आप ही के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आ गया है 1971 से चल रहा था, कोई हिम्मत, देखिए सबको पता है, इस कमरे में बैठे एक एक व्यक्ति को सर आपके पास माइक नहीं है, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए एक एक व्यक्ति को पता है कि देश में भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ था, काला धन था, और इससे क्या नुकसान हो रहा था, और सबको पता है कि बदलना था। हिम्मत बदलने की कोई नहीं कर रहा था, कोई तो लड़ाई शुरू करेगा। इसकी बेनिफिट सिर्फ परसों ही बेनिफिट आ जाए ऐसा नहीं होता है, मैंने बेनिफिट गिनाए हैं आपको, थोड़ा सब्र धरिए, टैक्स बेस बढ़ेगा। मैं एक छोटा सा, देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न मेरे पास रहा है, मुझे उत्तर तो देने दीजिए। नंबर 1, मैं एक उदाहरण देता हूं, 7 वर्ष कहना चाहता हूं। हम सब कहते थे ना कि देश कब बदलेगा, और हम सब कहते थे मोदी जी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, बड़ी बात कुछ नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बड़ी बात की है, देश बदलने के लिए की है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए की है। थोड़ा सब्र हम सबको रखना पड़ेगा, और याद रखिए हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना है, हम सबको हिंदुस्तानियों की तरह लड़ना है। मैं सिर्फ एक लाइन इतना कहूंगा जो साईं बाबा के लिए कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। हमें इसी के साथ